हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गिरीश आसवानी है और आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैश फ्लो की, सरप्लस कैश फ्लो की, एक केस स्टडी भी की थी। आपके लिए पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे कि किसी को सेविंग्स करना कब से शुरू करना चाहिए। क्या आज इतने सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं तो क्या सेविंग्स करना सच में जरूरी है, और सेविंग्स के बगैर मैनेज कैसे करें। मुझे आज भी याद है जब 2008 में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था, तब लोगों के पास काफी सेविंग्स थी और इन्वेस्टमेंट भी किए हुए थे, जिसके बहुत से रीजन थे। उसमें से एक रीजन था आज के मुकाबले सिंपल लाइफस्टाइल। आज जब 2020 में कोविड-19 के चलते हम ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, लेकिन आज मैं कई लोगों से बात करता हूं तो पता चलता है कि कई लोगों के पास खुद की कुछ खास सेविंग्स नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2008 या 2020 दोनों में से बेहतर सिचुएशन कौन सी है। पहली, जब आपके पास इनकम या जॉब नहीं बची है और सेविंग्स भी नहीं है, या दूसरी, जब आपके पास इनकम या जॉब नहीं बची है लेकिन सेविंग्स हैं। कमेंट करके बताइए। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का जवाब कमेंट तो करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और याद से बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। सेविंग्स करना कब से शुरू करना चाहिए, तो पहले जवाब सुनते हैं, फिर उस जवाब के रीजन को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब है, जिस दिन आपकी पहली कमाई हुई या सैलरी आई, उस दिन से आपको सेविंग करना शुरू करना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है स्टडी एंड वर्किंग लाइफ के माइलस्टोन। जब कोई 12th पास करता है तो उसकी एज लगभग 18 साल होती है। 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन की तो एज हो जाती है 21 से 22 साल। 2 से 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एज हो जाती है 24 से 25 साल। और एवरेज वर्किंग एज की अगर हम बात करें तो 60, जो कि रिटायरमेंट एज भी है। सो एवरेज वर्किंग ईयर्स हो गए 25 to 60, दैट इज 35 ईयर्स। आज की ये केस स्टडी रमेश और विजय के बारे में है। दोनों ने 12th की 18 साल में, इंजीनियरिंग की 22 साल में और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए उनकी एज हो गई 25 साल, और दोनों को कैंपस प्लेसमेंट मिला। ये बात है 2015 की। दोनों ने 25 साल की उम्र से जॉब करना शुरू किया। रमेश ने पहले एक बाइक खरीदी 3 साल की ईएमआई पे, फिर 2015 में एक मोबाइल भी खरीदा 85,000 का, 12 महीने की क्रेडिट कार्ड की 0% इंटरेस्ट ऑफर पे। फिर 2016 में एक 3 लाख का पर्सनल लोन लिया, जिसकी 3 साल की ईएमआई पे 15% रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो ईएमआई आई 10,400। क्यों? क्योंकि हॉलीडे करना था, भारत भ्रमण के लिए, ट्रैवल, स्टे कॉस्ट, क्लोथ्स एटसेट्रा। अब रमेश ने एक कार लेने का सोचा 2018 में। इन सब में रमेश 30 साल का हो गया, सेविंग 0 और कार लोन का आउटस्टैंडिंग 3.88 लाख है, और क्रेडिट कार्ड की लिमिट और यूजेज दोनों 1,45,000 है। तो टोटल जब रमेश 30 साल का हुआ, तब जो आउटस्टैंडिंग डेट है या आउटस्टैंडिंग लोन है वो 5.33 लाख का है। अब आया वो साल जिसे हमें खौफ है, दैट इज 2020। वहीं विजय ने पहले 2015 में बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट शुरू किया 7083 पर मंथ का 12 महीने के लिए, और फिर उसे वहीं रहने दिया। आज का जो बैलेंस है उसका वो है 2,03,000 रुपए। फिर 2016 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड शुरू किया 10,400 की पर मंथ के कंट्रीब्यूशन से, जिसका आज का बैलेंस 5.88 लाख है। फिर 2018 में 5,000 की एसआईपी भी शुरू की 8% के रिटर्न पे, जिसका आज का बैलेंस 1.3 लाख है। जैसे रमेश की लाइफ में 2020 आया, वैसे ही विजय की लाइफ में भी आया 2020। लेकिन रमेश की लाइफ में सेविंग्स 0 और कार लोन और क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है 5.33 लाख का, और विजय की लाइफ में सेविंग्स और उस पे इंटरेस्ट के साथ टोटल एसेट है 9.21 लाख के। दोनों दोस्तों की जॉब के साथ इशू है। बॉस कई बार बोल चुका है, एक्स्ट्रा काम या कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं कर सकते तो पेपर डाल दो। अब आप ही बताइए, किसी दिन जॉब चली गई तो किसकी सिचुएशन बेहतर होगी, रमेश की या विजय की? आइए एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने अभी स्टडी एंड वर्किंग लाइफ माइलस्टोन को देखा। 25 साल की उम्र से कमाना शुरू किया। अगर 1,500 रुपए का कंट्रीब्यूशन हर महीने सालाना 8% के ब्याज के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया, जब एज 25 है तो 60 इयर्स तक 6,30,000 आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे 60 की एज में जो वैल्यू मिलेगी वो 34,63,763 होगी 8% पे। वहीं पे अगर 5 साल डिले किया तो आपका कंट्रीब्यूशन भले ही चाहे 6,30,000 से 5,40,000 हो जाए, लेकिन जो वैल्यू 60 की एज में मिलेगी
वो मिलेगी 22,50,443 रुपए। अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख से ऊपर का डिफरेंस है। यह है 5 साल के डिले का। भले ही आपने 90,000 कम कंट्रीब्यूट किया था। वहीं 25 साल की उम्र में जब सैलरी आना शुरू हुई तो हमने रमेश के एग्जाम्पल में देखा कि पहले उन्होंने बाइक खरीदी, फिर उन्होंने मोबाइल खरीदा, फिर उन्होंने हॉलिडे प्लान किया, फिर उन्होंने कार खरीदी। इस तरह से चलते चलते 25 के बजाय 30 से सेविंग्स करना शुरू किया तो कंट्रीब्यूशन हुआ 5,40,000, लेकिन वैल्यू एट 60 22,50,443। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 34,63,000 और 22,50,000 इनका डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 12 लाख का है। वहीं पे अगर 30 साल की उम्र से भी अगर सेविंग्स करना शुरू नहीं किया और 5 साल और डिले कर दिया, 35 से शुरू किया, 4,50,000 कंट्रीब्यूशन होगा 35 टू 60 की एज तक, लेकिन वैल्यू एट 60 विल बी 14,36,000। अगर आप 25 इयर्स और 35 इयर्स के डिफरेंस को देखें तो 10 साल है, लेकिन वैल्यू एट 60 34 लाख की जगह पे 14 लाख। अगर आप डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख का डिफरेंस है। वहीं पे किसी और रीजन की वजह से, किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या किसी और वजह से 35 की उम्र से सेव करने के बजाय 40 की उम्र से सेव करना शुरू किया तो कंट्रीब्यूशन हुआ 3,60,000, लेकिन वैल्यू एट द एज ऑफ 60 विल बी 8,89,000। अगर आप डिफरेंस देखें 34,63,763 और 8,89,421 का, तो जो डिफरेंस है वो 25,74,342 रुपीज है। सो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिले, अगर हमने आज से सेव करना ना शुरू किया, हमने कहा 5 साल लेट, 5 साल बाद और करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, 15 साल बाद करेंगे, तो जो वैल्यू है वो 60 की एज में हमें बहुत कम मिलती है, क्योंकि हमारे पास सेविंग के लिए जो पीरियड है वो बहुत कम बचता है। आई थिंक मुझे एक बार वही सवाल फिर से पूछना चाहिए, सेविंग करना कब से शुरू करना चाहिए? क्या आज जब इतने सारे फाइनेंशियल ऑप्शंस हैं तो सेविंग करना क्या सच में जरूरी है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखूंगा। प्रणाम।